पे आप अभी बता रहे थे, जैसे हमारे वेबिनार्स हुए अभी लास्ट 2 डेज वाले, कि अमेरिका में काफी इफेक्ट आएगा, प्लस फिर साथ में उनकी यूरोपियन कंट्रीज एंड जो कनाडा है काफी डिपेंडेंट है उस पे। तो हमारे भी काफी कुछ फ्रेंड्स हैं जो गए हैं वहां पे सेटल होने के लिए। तो उनको क्या करना चाहिए, प्लस सिटीजनशिप का क्या है, उन्हें एनरोल करना चाहिए उस चीज के लिए कि नहीं? ठीक है, तो मैं एक्चुअली हमने दुखती रग छोड़ दी, तो मैं इस दुखती रग के ऊपर थोड़ा आराम से बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये इसका सवाल कई लोगों को इम्पैक्ट करेगा। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि यूएस ने इतने सालों से जो भी करेंसी प्रिंट करी है, वो करेंसी की प्रिंटिंग जितनी करता था उसकी बैकिंग के कागज बनाता था। वो कागज वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स को कहता था कि तुम ये कागज को खरीदो। और वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स इसलिए खरीदते थे क्योंकि यूएस सारों के ऊपर हावीपन रखता था, कभी मिलिट्रीली कभी इकोनॉमिकली, एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजम्पशन हब था। क्योंकि यूएस ने फेयर प्ले ऐसे कर रखा था कि चाइना के साथ उसने एक शादी कर रखी थी, जिसको मैंने चिमेरिका का नाम भी दिया था, कि चाइना से सामान लेता था सस्ते दामों पे और वर्ल्ड ओवर बेचता था महंगे दामों पे, और यूएस की इकोनॉमी सस्टेन करे। ऑफ लेट चाइना की शादी यूएस के साथ तोड़ दी। अब जब वो टूट गई, उस शादी के तहत चाइना ने कहा भैया हम तेरे को सामान भेजेंगे, जा। एक तो ये स्टेप हुआ। दूसरा, चाइना जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड था, और जो रशिया था जो ऑयल नेचुरल गैस बनाता है जिससे एक्चुअली में फैक्ट्री चलती है, चाइना रशिया के साथ जाके मिल ली। यानी कि एक नई शादी होगी, चशिया। अब जब ऐसा हुआ पिछले 2-3 सालों में, तो उसके कारण, और ये पिछले 2-3 सालों में एविडेंट हुआ, हालांकि ये ट्रम्प साहब जब आए 2016 में, उसके बाद से चाइना की एफिनिटी रशिया की तरफ बढ़ने लग गई थी, क्योंकि उसने ट्रेड वार कर दिया था ट्रम्प ने। एंड जब ये ऐसा एक एंगल पे हो रहा था, तो दूसरे एंगल पे पिछले 3 साल में ऐसा हुआ कि जो यूएस नोट छापता था, वो नोट छाप के अपने देशवासियों को मस्त पैसे जेब में देता था, और उनको कहता था ऐश करो बॉस, पार्टी शार्टी करो, तुम्हें ज्यादा काम कुम करने की जरूरत है, तुम 9 से 6 काम करो, वीकेंड बनाओ, थर्सडे को प्लान करो जाना कहाँ है, फ्राइडे सैटरडे संडे भाई साहब घूमने जाओ, और मंडे को आफ्टर इफेक्ट्स में रहो कि भाई साहब मैं इस वीकेंड पे हॉलीडे कहाँ मना के आया। ये कल्चर था वहां पे, पार्टी कल्चर था, न्यूक्लियर कल्चर था, न्यूक्लियर फैमिली कल्चर था। हर कोई अपना पैसे कमा रहा था, हर कोई इंडिपेंडेंट था, हर कोई डॉलर में कमा रहा था, एंड उसको पता था कि भैया सोशल सिक्योरिटी तो है, कभी फंसूंगा तो गवर्नमेंट तो दे ही देगी। और गवर्नमेंट ये जो पैसे देगी, चाहे पेरेंट्स को देगी, चाहे अनएम्प्लॉयड को देगी, चाहे बच्चे को देगी, जो कि कनाडा ने भी फॉलो किया। ये सारे जो पैसे कहां से आ रहे हैं? ये पैसे भाई छाप के आ रहे हैं, मशीन अपने घर पे लगी है। मगर ये जो मशीन लगी है, इसके कारण महंगाई यूएस में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो जो नोट छाप रहे हैं, उसके बैग जो जो पेपर है, वो पेपर वर्ल्ड को दिया जा रहा है, तो वर्ल्ड खरीद रहा है। ये यानी कि इसका मतलब जो करेंसी छाप रहे थे, इसका इन्फ्लेशन का एक्सपोर्ट कर रहा था यूएस। पिछले 2-3 सालों से ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कहता भाई अपने को ये नहीं चाहिए, ये अपने पास रख वापस। यानी कि वो जो करेंसी है वो वापस आ रही है। अब जो वापस आ रही है, तो महंगाई यूएस में बढ़ने लग रही है। अब अगर यूएस में महंगाई बढ़ने लग रही है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। तो जो बैंक्स हैं, बैंक्स का जो एक्सपोजर है वो डिफॉल्ट कर रहा है, क्योंकि यूएस के विद इन जो स्टार्टअप जो कल्चर था, वो धीरे धीरे करके टूट रहा है। बैंक्स डिफॉल्ट करें तो लोग अपने डिपॉजिट्स को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सारा जो चेन है, ये एक तरह से यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड का डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहा है। ये हो गया एक स्टेप भूमिका के तौर पर। सिंस आपका सवाल है कि जो हमारे दोस्त हैं वो वहां से वापस उनको बुलाएं या कैसे उनको जिक्र करें, तो पहले मैं इसके ऊपर ना थोड़ा, क्या कहते हैं उसे, सनातन धर्म के पर्सपेक्टिव से थोड़ा जिक्र करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब हम सारे बर्थ लेते हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं हम रीबर्थ ले रहे हैं, चलते आ रहे हैं। हमें यही सिखाया जाता है कि भैया चलते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने कार्मिक थ्योरी थी, उस कर्म के अनुसार जब हम यहां पे पैदा हुए ऑन द डे ऑफ बर्थ, हमारे कुछ स्टार्स इन प्लेस करे गए भगवान, पावर्स ऑफ यूनिवर्स। ये जो स्टार्स इन प्लेस करे गए, उसके कारण हमें हर पावर ऑफ यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ दी है, कुछ लाइकिंग दी है, हर एक को कुछ ना कुछ पैशन दिया है। आपने सुना होगा किसी की आवाज बड़ी अच्छी होती है, किसी की पेंटिंग बड़ी अच्छी होती है, किसी का गणित बड़ा स्ट्रांग होता है, किसी का भूगोल बड़ा स्ट्रांग होता है, किसी की सर्जरी बड़ी साफ होती है, किसी की, मतलब हर एक को कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ दिया है। एंड इसी में नॉर्मली
जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ दी है पावर्स ऑफ यूनिवर्स ने, जो पुराने आपके कार्मिक थ्योरी के कारण, जो आपके कर्म के अनुसार जो स्टार्स आपके बने, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बट राहु अगर स्ट्रांग हो तो आपका टेक्नोलॉजी बड़ा स्ट्रांग होता है, मंगल स्ट्रांग होएगा तो आपका सर्जरी या आर्मी या पुलिस वाला बड़ा स्ट्रांग होगा वो आदमी, मतलब तो ऐसे करके स्टार्स इन प्लेस होते हैं। बृहस्पति स्ट्रांग होएगा तो कंसल्टेंसी और ज्ञान और गुरु वाला ज्ञान और टीचिंग और वो उस तरफ जाएगा। अब ये इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स पावर्स ऑफ यूनिवर्स के स्टार्स ने दे दिए। अब ये जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स है उसके आसपास पेरेंट्स का रोल रहता है कि जो बच्चे के इनहेरेंट स्टार्स हैं उसके आसपास उसके इनहेरेंट पैशन को आइडेंटिफाई करें। मगर पेरेंट्स बेचारे अपनी दुनिया में बहुत धंस चुके हैं। पिछले 100 साल वाले जो पेरेंट्स हैं वो तो बहुत धंस चुके हैं, रेदर 50 साल वाले पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स का टाइम ही नहीं है। पेरेंट्स अपने ही वर्ल्ड में बहुत ज्यादा धंस चुके हैं, क्योंकि हर कोई बेचारा अपनी मशीन की तरह काम करता है, तो वो बच्चों की अपब्रिंगिंग में उतना टाइम दे नहीं पा रहे, बच्चों के इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स के पैशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, एंड जिसके कारण ये जो राइट जो डायरेक्शन थी वो पेरेंट्स की तरफ से मिल नहीं रही थी। हाँ, अगर लेट अस से राइट डायरेक्शन पेरेंट्स अगर देखते, ऑब्जर्व करते कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे का पैशन कहाँ है, तो उसके हिसाब से वो अगर उसकी एनर्जीज को लगाते, तो आपने सुना होगा कि यार उसने बड़ी मेहनत करी, उससे होता ही नहीं यार वो पार, उसको समझ ही नहीं आती, और जैसे ही वो करता है उस मतलब ये वाला काम करता है, अचानक ही अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि आपको पावर्स ऑफ यूनिवर्स उस डायरेक्शन की तरफ कह रहे थे, भाई तू ये कर ले, मैं तेरे पीछे यहीं पे लगा हुआ हूं, तू कहां घुस जा रहा है, दरवाजे को करना था पुल, तू कर रहा है पुश। सीए तेरे लिए बनी नहीं थी, बना तू किसी और के लिए, तू अपने दोस्त को देखा देखी में सीए करने पहुंच गया। कंप्यूटर साइंस तेरा पसंद था, मगर माँ बाप और सोसाइटी ने, ओहो कंप्यूटर साइंस वो कॉलेज में मिल रही है, वो कॉलेज की तो रेपुटेशन है नहीं, ऐसा करो पैक जाओ, पैक में कंप्यूटर साइंस ना भी मिले यार, सिविल मिले तो सिविल ले ले, पैक का नाम होना चाहिए। सिविल में भाई साहब उसको तारे जमीन पे दिखते। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसके पैशन इनहेरेंट स्ट्रेंथ से दूर कर दिया, जो पावर्स ऑफ यूनिवर्स ने उसको गिफ्ट दिया था उस तरह वो गया ही नहीं, और वो गया नहीं तो अल्टीमेटली वो बेचारा इधर उधर स्ट्रगल करते हुए परेशान हो। अभी जो स्टार्स हैं जो भगवान ने दिए टिल योर कर्म इन द प्रीवियस बर्थ, एंड जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा सारा कुछ स्टार्स में, जो हम आज कर्म कर रहे हैं ये भी तो शेप करेंगे आपके करियर को। जैसे कई बार आप स्ट्रगल करते 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 भगवान कहता ले भैया ले फल ले ले, तूने बड़ी मेहनत करी यार, हालांकि तेरे लिए मैंने बनाया ये नहीं था यार, मगर तूने इतनी जान लगा दी यार, तू इतनी कायनात में तूने इतनी कोशिश कर दी, चल ले यार फल ले ले। मगर काश वो साक्षात उसको ये कह पाता, भाई तू इतनी जान वहां लगा लेता, तेरे को इतनी जान लगानी ना पड़ती, मगर वो बेचारे को समझ ही नहीं दी गई, पेरेंट्स ने उसको गाइड नहीं करा, पेरेंट्स बेचारे अपने धमाके में परेशान थे। एंड इसीलिए करते करते क्या होता है, आजकल के मॉडर्न एज के पेरेंट्स जब उनको समझ नहीं आती तो वो कहीं ना कहीं साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाने जाते हैं किसी स्कूल्स में। सुना होगा आपने, ये मैं स्कूल बर्थ से शुरू कर रहा हूं मैं आपकी कहानी। साइकोमेट्रिक टेस्ट किससे करवाने जाते हैं, पहले तो उस आदमी के ऊपर लागू करो जो भाई साहब साइकोमेट्रिक टेस्ट कर रहा है खुद साक्षात। वो साइकोमेट्रिक टेस्ट करके बताते हैं कि भाई साहब आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहिए, आपकी बेटी भाई साहब ये नॉन मेडिकल बढ़िया है। बेवकूफ लोग हैं, मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट से हाउ डू यू डिसाइड, मतलब कुछ चंद सवाल के बेसिस पे, मतलब उनका खुद करवा लो। एंड रेदर हमें पता है कि ऐसा होता है, और इसलिए कई लोग जो फेलियर में जाते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद, इसलिए हमने कोशिश करी टू कंट्रीब्यूट बैक टू सोसाइटी, हमने एक कंप्लीमेंट्री इनिशिएटिव शुरू किया, माय करियर क्लिनिक। माय करियर क्लिनिक का मतलब यह था कि यार कुछ भगवान ने शायद एक समझ दे रखी है, और कुछ समझ और कुछ पावर्स ऑफ यूनिवर्स का एक तकाजा दिया हुआ है, तो किसी अगर बच्चे का या किसी का, बच्चे नहीं आजकल तो बड़े भी आते हैं कि यार क्या करें करियर में, तो हम उनको कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस दें जितनी समझ आती है। एंड मैं कोशिश यही करता हूं, जो मेरे सवाल होते हैं उसके स्टार्स और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश ही कर रहा हूं मैं, मतलब मैं इवेंट एंड टाइम एनालिसिस उसकी उसके ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं उसको राइट डायरेक्शन दे, और अगर राइट डायरेक्शन का सिग्नल नहीं आता मैं कहता हूं भैया मेरे बस की बात नहीं। अब इनफैक्ट हम जो ये एमबीए वगैरह करते भी हैं, जिसमें बच्चे आते हैं, हम बच्चे जिनको लेते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आगे लेके जाते हैं, जो हमारा सीएक्सओज नेक्स्ट जेन है, नमिता हम क्या करते हैं, हम उन बच्चों को कहते हैं देखो यहां तक तो आ गए, अब मैं तुम्हें बाय बाय नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे स्टार्स यहाँ के लिए बने नहीं थे, मगर अब तुम ऐसा करो
तुम पावर्स ऑफ यूनिवर्स को ही प्रे कर दो कि देखो यहां तक तो पहुंचा दिया, अब आगे की कहानी आप रच दो, हम कर्म करने को तैयार हैं विद राइट इंटेंशन। एंड अब यकीन मानिए नमिता, हमारा बच्चे के पास जब कोई कॉर्पोरेट का जब बंदा पढ़ाने आता है और उसको हायरिंग करने आता है, तो हम बच्चे को पता क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जा और प्रे कर, और प्रे ये कर कि अगर तो ये अच्छा है तो करवा दे भगवान, और अगर इससे बेटर कुछ आ रहा है तो वो करवा दियो भगवान, और सोच अलाइन रखियो और राइट इंटेंशन से मेरे से कर्म करवाइयो। यहाँ पे कुछ एक दो बच्चे शायद होंगे भी, वो शायद चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। हम एक्चुअली में यही इंप्लीमेंट करवाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं देखो भैया जो तुमने करके आया मेरे हाथ में तो है नहीं पूरा, क्या पता तुम्हारे लिए बना नॉन मेडिकल था, तुम्हारे लिए बना मेडिकल था, तुम्हारे लिए बना लेटर से कुछ और था, मगर अब तो तुम यहाँ पहुंच गए और तुमने सीएक्सओ नेक्स्ट जेन में फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस वेल्थ मैनेजमेंट ले लिया। तो मैं उनको एक ये कहता हूँ, देखो मेहनत मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ये सारे सीएक्सओ तुम्हें ग्रूम करने आ रहे हैं, तुम भी भाई साहब मेहनत लेने को तैयार हो, मगर कुछ पावर्स ऑफ यूनिवर्स को भी तो शांत करना पड़ेगा, तो उनको तुम प्रे करना शुरू कर दो, तो प्रेयर से ही भाई साहब मैजिक हो जाएगा। अब आता हूं मैं सेकंड एस्पेक्ट, ये हो गया पहला बेस। अब आते हैं नमिता सेकंड एस्पेक्ट, फैमिली यूनिट सिस्टम सनातन धर्म सिखाता है कि इकट्ठे रहो। इकट्ठे रहने के कई फायदे हैं, मगर वो उससे पहले ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि अब्रॉड रहना गलत है, मैंने ये नहीं जिक्र किया, मगर अब जब पावर्स ऑफ यूनिवर्स अब्रॉड के अगेंस्ट है तो रहना गलत है। वेस्टर्न वर्ल्ड के पावर ऑफ यूनिवर्स भाई साहब खराब हो गए हैं और हिंदुस्तान के पावर्स ऑफ यूनिवर्स जाग गए हैं, और जो मैं देख रहा हूं मैं बता रहा हूं। तो अगर आपको समझ आ रहा है कि वैसे वैसे हो रहा है, तो भैया वो पावर्स ऑफ यूनिवर्स जहां पे वीक हो गए हैं उसको छोड़ दो, जहां पे पॉजिटिव माहौल है वहां पे आ जाओ, क्योंकि जगह जो वास्तु जिसको हम कहते हैं वास्तु, उस वास्तु के तहत सही जगह को पकड़ लो, तो तुम्हारे पावर्स ऑफ यूनिवर्स भाई साहब कुछ ना कुछ तो आपको कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगे। यानी कि अगर यही कोई मेरे को कहता 30 साल पहले कि मैं यूएस जा रहा हूं, पावर्स ऑफ यूनिवर्स उसके स्ट्रॉन्ग थे, हिंदुस्तान के वीक थे बेचारे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए मैं लोगों को कह रहा हूं भैया वापस आ जाओ, आज मौका है। अब इसमें हमें यह भी समझना है कि जब आप किसी को गाइड करते हो नमिता कि वापस आ जा, तो उसके दिमाग में पता क्या होगा, करूंगा क्या। उसको पहला इंजेक्शन ये देना है कि जब तू हिंदुस्तान वापस आएगा, 6 से 12 महीने तूने प्लान करना है, ये देखना है कि तेरे को मजा किसमें आता है। तूने आते सार नौकरी नहीं करनी, तूने आते सार भाई साहब धंधे पे नहीं चालू हो जाता। 6 से 12 महीने लगाना है कि तेरे को मजा किसमें आता है, और वो जो मजा जिसमें आता है, जब वो अपनी फैमिली में वापस आएगा उसको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, फैमिली उसको मोटिवेटेड रखेगी, टेंशन ना ले, दाल रोटी तेरे को हम खिला देंगे। और हिंदुस्तान ही ऐसी एक जगह है जहां पे एक आदमी 3 को खिला सकता है, यूएस में 3 आदमी 1 को नहीं खिलाएंगे, आप पहुंच जाओ एक बार, 3 आदमी 1 को नहीं खिला सकते, हिंदुस्तान में 1 आदमी 3 को खिला देगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसका मतलब ये, जब वो 6 से 12 महीने वहां यहाँ पे हिंदुस्तान में रहेगा, उसको समझ आया कि यार मेरा पैशन पता है क्या है, मेरा पैशन है फूड, मैं टेक अवे काउंटर खोलूंगा, मस्त चलेगा यार, मेरे हाथ में स्वाद है। कोई कहेगा मेरे हाथ में यार बुटीक की कला है, बुटीक। कोई कहेगा भाई साहब मेरे पास ब्यूटी पार्लर की कला है, कोई कहेगा हेयर सलून की कला है, कोई कहेगा एम्ब्रॉयडरी की कला है, कोई कहेगा टेलरिंग की कला है। अरे ये सारे प्रोफेशन को हम गलत क्यों माने। आज से कई हजार साल पहले सनातन धर्म इकोनॉमिक मॉडल में लेडीज और जेंट्स ये सारे काम करते थे, और हम सारे बच्चे जब बाहर जाते तो क्या कर रहे होते हैं, हम तो उससे भी डिमीनिंग वाला काम कर रहे थे, स्टोर मैनेजर में खड़े होने का काम, या कॉलिंग वाला काम, या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला काम। मैं ये नहीं कह रहा हूं काम खराब है, बट मैं कह रहा हूं उससे बेटर तो काम आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। एंड वो करने के लिए आपको हो सकता है इनिशियली उसी लाइन में जॉब कर लो। भाई क्या दिक्कत है, लेट से अगर आपको लगता है कि मेरा टेक अवे काउंटर का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होगा अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में सीख लूं, तो सीख लो, एक्सपोजर ले लो, बुटीक में सीख लो, हेयर सैलून में सीख लो। इसमें पेरेंट्स को भी और सोसाइटी को भी फक्र होना चाहिए, हेयर सैलून में काम कर रही है जी, बुटीक में काम कर रही है जी, उस रेस्टोरेंट में काम कर रही है जी। क्यों स्टेपिंग, और भैया सोसाइटी तो तमाशा देखने के लिए बैठी है, पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि मेरा बच्चा खुश है ना यार, तेरे को क्या टेंशन है भाई, तू कौन। यहां पे हम क्या चक्कर में पड़े हुए, सोसाइटी क्या कहेगी, हाँ सोसाइटी क्या कहेगी, लड़का क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट में लगा हुआ है। भाई सेटिस्फेक्शन मिल रही है, रेस्टोरेंट में लगाएगा, 2-3 साल काम करेगा, रेस्टोरेंट अपना खोल देगा। और अगर उसका पैशन है और स्टार्स है और उसका इंटरेस्ट वहां है, उसको भगवान ने कहीं ना कहीं पावर्स ऑफ यूनिवर्स दे रखी है, वो एक रेस्टोरेंट की हो सकता है चेन खोल देगा पूरी, एमबीए चाय वाला बन जाएगा वो तो।
यानी कि ब्रांड बना देगा। और यहां पे मैं ये भी कहूंगा, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप बाहर जाते हैं, बाहर आपका इंटेलिजेंशिया चलना बंद हो जाता है। क्यों? आप अकेले हो। आपका दिमाग की क्रिएटिविटी कब पैदा होती है? जब आपके साथ फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता है, जब आपके रियल ब्रदर सिस्टर, आपके नान के, आपके दाद के, आपके पेरेंट्स वो सब बैठे हों, फिर कजन्स भी आते हों, बचपन के जो दोस्त हैं जिनका हमने बचपन गुजारा है वो आते हों, आपका इंटेलिजेंशिया मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या मस्त आइडिया आएंगे आपको दिमाग में। आपका सोने का मन नहीं करेगा, आपको यार मेरे को मजा ही आ रहा है जिंदगी में। और वहां पे भाई साहब पड़े रहोगे बेड पे, और वहां पे नींद भी नहीं आएगी, पड़े रहोगे बेड पे, नींद नहीं आएगी। यानी कि ये एक पर्सपेक्टिव मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि जब आप फैमिली सपोर्ट सिस्टम में रहते हैं, आपका इंटेलिजेंशिया मल्टीप्लाई होता है, इट मल्टीप्लाइज योर क्रिएटिविटी। अब मैं थर्ड स्टेज पे आ रहा हूं आपके आंसर पे। आपको आंसर बहुत लंबा दे रहा हूं, बट मैं तसल्ली करना चाहता हूं आराम से। अब्रॉड से वापसी में हम हमेशा कंपेयर क्या करते हैं? यार मैं यहां पे तो इतने डॉलर कमा रहा हूं, इंडिया में क्या मिलेगा? ओके, मैं तो इसकी एक्सेल शीट बनाई है, मैं तो खुद रहा हूं, इसलिए मैं एक्सेल शीट के हिसाब से बात करूं। और सिंस मैं इंडिया आ गया और मेरे जो दोस्त यार हैं जो यूएस रह गए, या जो दोस्त यार जो मेरे दुबई रह गए, अब हम जब बात करते हैं तो हम वो एक्सेल शीट में जब वो कंपैरिजन करते हैं, तो पहला एक्सेल शीट में क्या आता है? मैं कहता हूं मनी अर्नड को मल्टीप्लाई मत कर, मनी सेव्ड को मल्टीप्लाई कर। जो मनी सेव्ड है, जो तू कर रहा है और जो मैं यहां कर रहा हूं, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कर। तू भी मेड रख के दिखा, तू भी ड्राइवर रख के दिखा, तू भी गार्डनर रख के दिखा, तू भी हेल्पर रख के दिखा, फिर बता मनी सेव्ड होएगी नहीं तेरे पास। क्योंकि तूने मेड का काम भी तूने करना है, तूने हेल्पर का काम भी करना है, तूने सारे काम खुद ही करने हैं भाई साहब, इलेक्ट्रिशियन से लेके प्लम्बर से लेके वगैरह। तो यानी कि अल्टीमेटली तूने क्या करना है? तूने सेविंग ही करनी है। क्योंकि तेरा मोटो क्या है? टाइम पास करते हुए पैसे जोड़ना। हमारा मोटो क्या है? प्रेजेंट को जीना। भाई एक गार्डनर आएगा, वो भी मेरे से कमा लेगा, उसके बीवी बच्चे जिंदा रहेंगे, ओहो मजा ही आ जाएगा। एक मेड आएगी, वो भी अपने बच्चे को पढ़ाएगी, काबिल बनेगी, काबिल बनते बनते वो भी आगे बढ़ा, हाँ मजा आ जाएगा। एक ड्राइवर आएगा, वो भी अपनी फैमिली को पालेगा, मजा ही आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है मनी सेव्ड विद द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा, एनवायरमेंट ऑफ फ्रेशनेस। ये कैसे है कि भगवान ने सारी ऋतुएं हिंदुस्तान को ही दी, किसी और देश को नहीं दी? यार कमाल की बात कर रहे हो यार। सारी ऋतुएं, मतलब हमारे यहां पे ऋतुओं के अनुसार फूड, ऋतुओं के अनुसार फल, सब्जियां, हर चीज ऋतुओं के हिसाब से भगवान ने हमें ही दी। और हमें ही वो सारे मेडिसिनल प्लांट्स दिए हैं जो वर्ल्ड को चाहिए। कमाल है यार। यानी फ्रेशनेस ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वर्सेस फ्रोजन। वहां पे भाई साहब यूएस में, कनाडा में, जहां पे हमने नाम लिया है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहां से हाँ अफगानिस्तान का भाई साहब एक सामान आता है, मगर भाई साहब सब ट्रांसपोर्ट होके, स्टोर होके कितना के पुराना है पता है। यहाँ पे तो फ्रेश सब्जी मिलती है, यहाँ पे तो फ्रेश भाई साहब वेजिटेबल मिलती है, फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, सब कुछ फ्रेश मिलता है। वहां पे फ्रोजन मिलता है। फ्रोजन लाइफ आपके इंटेलिजेंशिया को खत्म करेगा। भाई जो चीज है ही डेड, वो आपको अलाइव कैसे कर देगी? आपके स्प्राउट्स भी अगर पैक्ड ही हो गए तो कमाल कर रहे हो यार। आपका खाना, रोटियां बनी बनाई भाई साहब पैक्ड ही हो गई तो कमाल कर रहे हो यार। आपके राजमा पैक्ड ही हो गए और मसाले भी पैक्ड हो गए, ओए होए मजा ही आ गया। तो मतलब क्या होगा? आपका इंटेलिजेंसिया डाउनफॉल पे जाएगा, और क्या होगा? और वो रेपरकशन आज नहीं दिखेगा, वो आने वाले समय में दिखेगा। इसलिए वहां पे आपने देखा ड्रग सेंटर्स हैं। ड्रग मतलब मेडिसिन। पिल्स पे पिल्स खाते हैं क्योंकि भाई साहब उनके विटामिन और मिनरल्स पूरे नहीं होते। कहां से पूरे होंगे? फ्रोजन में पूरे नहीं होंगे। और जो पिल्स पे पिल्स खाते हैं उनसे वैसे ही पूरे नहीं होंगे, वो तो सिंथेटिक है। प्लेंटी ऑफ सन हमें मिला, प्लेंटी ऑफ एयर हमें मिली, प्लेंटी ऑफ रेन हमें, सब कुछ यहीं पे अपने को मिला हुआ। तो यानी कि ये भी हमें काउंट करना चाहिए एक्सेल शीट में। फिर नेक्स्ट तीसरा चौथा पॉइंट क्या है? सोसाइटी बिलोंगिंगनेस। वहां पे तुम्हें कोई बिलोंग नहीं करता। हर कोई बड़े स्माइल से क्या करे? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग टुडे? उसको क्या एक बार, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, वो आप क्या बैठेगा ही नहीं, बहुत समय ही नहीं है उसके पास। आप यहां पे चीख के बोलो कि भाई मेरी आज वाट लगी हुई है, चार लोग इकट्ठे हो जाएंगे,
मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट मैं छोटे शहरों की तो बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े शहरों में भी वो कल्चर आ रहा है कि भाई तेरी वाट लगी है, आपका एक भाई साहब फ्रैक्चर हो जाए 40 लोग आपको मिलने आते हैं, देखने आते हैं, बुखार हो जाए 4 लोग फोन, वहां पे किसी का समय नहीं है, वहां फ्रैक्चर हो जाए खुद ही लंगड़ाते हुए जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। फिर हम कहते हैं मेडिकल फैसिलिटीज उनकी अच्छी है, कैसे अच्छी है? जब तक बंदा मर ना रहा हो तब तक भाई साहब मेडिकल फैसिलिटीज को अटेंड नहीं कर, यहाँ पे आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, डॉक्टर को जब फोन करो एक नहीं उठा रहा दूसरे को कर लो, वहां पे एक ही फैमिली डॉक्टर मिला हुआ है। हॉलीडे पे चला गया तो भाई साहब यहाँ पे मैं तो कई केसेस देखे हैं, वहां पे डिलीवरी के लिए लेडी तैयार है, वहां पे हॉलीडे भाई साहब डॉक्टर मना रहा है, वो कह रहा है वेट वेट, वो कहता है वेट कैसे भाई? यानी कि मतलब वहां पे लोग लिविंग फॉर अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पे लिविंग फॉर एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, छोटे शहरों में लिविंग फॉर एंजॉयमेंट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? अब यही जो आपके जो उम्र के जो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ अब आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वहां पे अब उनके बच्चे पैदा होंगे। जैसे कि जब मैं यूएस गया था, बॉस्टन में रहा, मस्त से मस्त गाड़ी चलाई, रोल्स रॉयस चलाई, फिरारी चलाई, $1 लाख का पैकेज था। तो जब मैं छोड़ के वापस आया लोग कहते पागल है ये। मैं कहता भाई मेरे को समझ आ गई जिंदगी, कितनी बार लास वेगास चले जाऊंगा, कितनी बार नाइग्रा फॉल्स चले जाऊंगा, तुम जाओ यार लास वेगास नाइग्रा, तुम चलाओ ये गाड़ी, $1 लाख तुम्हें मुबारक। आज उनके जब बच्चे पड़े हुए हैं, यानी कि पैदा हुए हैं, पहली बात तो किड्स की बर्थ में पेरेंट्स को बुलाते हैं हिंदुस्तान से, आओ जी बच्चे पैदा करने के लिए संभाल लो, क्योंकि नैनी तो ले नहीं सकते, यानी बच्चे तुमने पैदा करने हैं। भाई पेरेंट्स को एंजॉय करने दो यार, तुम्हें शादी कर करके तुम्हें भेज दिया, पेरेंट्स को फिर धकेल रहे हो, उनको एंजॉय करने दो ना जी ना, यहाँ पे बच्चे पैदा करवाओ जी पहले तो। पेरेंट्स बेचारे वहां पे जाते हैं बच्चे पैदा करने, फिर उनको कहते हैं थोड़े बर्तन बुर्तन भी साफ कर दो यार, हमसे तो हो नहीं पाएगा, और हमें तो जॉब करनी है, बच्चे पैदा पैदा से बड़े होते हुए भाई साहब तुम ही देख लो, हमने तो काम करना है। काम किसके लिए करना है? बच्चों के लिए तो कर रहे हो, और अगर बच्चों के लिए करो और बच्चों की अपब्रिंगिंग देखोगे ना, फिर मजा ही नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि एजुकेशन फ्री है, अच्छा एजुकेशन जो स्कूल वाली फ्री है, उसके बाद जब कॉलेज में आते हो तो भाई साहब एक्सपेंसिव, फिर तो पूरी है, सारे खर्चे बराबर हो जाते हैं। और साथ में जो नैनी वाला खर्चा जो तुमने बचाया उसको भी ऐड कर लेते हैं एक्सेल शीट में एक बार, फिर बताओ फ्री कितनी? नैनी के इतने खर्चे हो जाएंगे, तुम्हारी एजुकेशन पूरी फ्री वाली एक्सपेंसिव हो जाएगी। और एजुकेशन भी कौन सी वाली? उनकी वेस्टर्न वर्ल्ड वाली, हाय हेलो, ये वाली तो एजुकेशन है उनकी। गुरु को भी नाम से बुलाते हैं, वो संस्कार ही नहीं होंगे तो कैसे वो बिलोंगिंगनेस कैसे आएगी? अल्टीमेटली ये जो सिस्टम इवॉल्व हो रहा है वहां पे, सेपरेट, यानी कि जो मैं जिक्र भी कर रहा था कि बच्चे इंडिपेंडेंटली जल्दी हो जाते हैं, फिर उसके बाद पेरेंट्स को कहते हैं अब तुम इंडिपेंडेंटली हो जाओ, क्यों? क्योंकि सिस्टम है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। अब जैसे जैसे पैसे की बवाल खत्म होएगा तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम क्या होएगा? तो वापस वो जो न्यूक्लियर फैमिली कल्चर है क्या करेगा? एंड न्यूक्लियर फैमिली का पर्पज भी क्या था कि इंडिपेंडेंस चाहिए हर एक को। इंडिपेंडेंस इसलिए चाहिए क्योंकि भाई साहब एक शादी में तो टिकना नहीं है, दूसरी भी करनी है, तीसरी भी करनी है, चौथी भी करनी है। बच्चे को समझ नहीं आता है किसका, हूं किसका भाई। सोचो कल्चर क्या है, हम क्या कल्चर दे रहे हैं। सो इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जो हम कहते हैं वहां पे, वो अल्टीमेटली क्या है? प्लास्टिक नॉन फ्रेश एनवायरनमेंट है। इस सारे से क्या होगा? जब उसका फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अकेला ही आदमी है, पार्टी मोड में चल रहा है। पार्टी मोड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको नशे की जरूरत है। नशे की क्यों जरूरत है? क्योंकि भाई साहब बिना नशे के रहता है उसका मन ही लगता। और उसी का एक इनिशियल वर्जन पता है क्या होता है नमिता? इनिशियल वर्जन होता है डिप्रेशन का, शॉपिंग। जब आदमी ज्यादा शॉपिंग करने निकला समझ लो डिप्रेशन का शिकार हो गया भाई, इसका घर में मन नहीं लगता। जब उसको बाहर निकलना हो ना हर रोज, इसका घर में मन नहीं लगता। क्यों? घर में अकेलापन काटता है, इसलिए उसको बाहर जाना है। यानी कि ये सारी स्टेजेस हैं। एंड मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जब पेरेंट्स के बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, पेरेंट्स का करियर बीच में परेशान हो रहा होता है। सो कमिंग बैक, मैं यही कहूंगा कि अल्टीमेटली इट इज नॉट अबाउट पैकेज अलोन, it is about how much you are living your life today, and second is how much you are saving today. जैसे ही से फॉर एग्जाम्पल आप शायद पुणे में हो सकता है पुणे में आपका पैकेज 40 लाख का होगा, 30 लाख का होगा, प्लास्टिक लाइफ होगी, मेरे को नहीं पता, वो आप शायद बेटर होता होगा। यही जहां पे आप बिलोंग करते हो, जहां पे आपके पेरेंट्स हैं या जहां पे आप रहना चाहते हो, वहां पे हो सकता है 10 लाख का पैकेज मिलेगा, मनी सेव्ड ज्यादा होएगा।
प्रेजेंट की लाइफ ज्यादा अच्छी होगी, एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा होगा। ये सारी चीजें मेरे को लगता है कि ड्रिल डाउन कहां पे करेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रेजेंट ऑफ लाइफ, एंड दूसरा पैकेज नहीं, मनी सेव, कि भैया सेविंग कितनी होती है, एंड अगर हेल्थ अच्छे तो मनी सेव तो बहुत ज्यादा हो गया। ये एक्चुअली वेबिनार्स का पर्पज ये है नमिता कि हम ये सोच वेबिनार्स के थ्रू, चाहे इकोनॉमिक्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ये सारी भाषा के थ्रू, हम ये धीरे धीरे करके डालते रहे। एंड हो सकता है वन फाइन डे कोई जाग जाए, अपने बच्चे के लिए जाग जाए, तो हो सकता है गाइडेंस ले ले। और पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज का भी पर्पस क्या है, फैमिली यूनिट सिस्टम। उसका पर्पस क्या है, फैमिली यूनिट सिस्टम। कैसे, देखो पहली कैटेगरी कौन है हमारे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस, सीएक्सओज ऑफ द कंट्री। वो कौन है, टॉप इंडस्ट्री के टॉप लोग। वो अब जिंदगी में थक चुके हैं, वो कहते हैं रमन यार नौकरी कर ली यार, कितने साल करे, 50 साल हो गए हैं, 55 साल हो गए हैं, अब यार नौकरी करने का मन नहीं करता, मगर इसलिए करनी पड़ रही है कि भाई साहब कुछ तो बिजी रखें, पैसे कमा लिए, मगर बिजी रहने के लिए जाना पड़ता है, और वहां पे डर लगता है कहीं निकाल ही ना दे। तो बिजी रखने के लिए अगर पैसे कमा लिए तो पैसे को और पैसा बनाना सीखो भाई साहब, कहीं अच्छे शहर में जाके रह लो। बिजी रहना है ना, 9:30 से 3:30 बजे तब मैं बिजी कर देता हूँ, और सीखते सीखते उस पैसे के ऊपर पैसा बनाते रहो, अर्निंग करते रहो। सीएक्सओज इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए, यानी जो सीएक्सओज नहीं है, जिनको भी समझो अभी नौकरियां लगी हैं, जो समझो 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, 35 साल के, 40 साल के लिए, उनके लिए क्यों, उनके लिए इसलिए कि वाइल आप ये काम कर रहे हो, काम करते करते ये सोच ले लो। अगर ये सोच क्लिक हो जाती है और पोर्टफोलियो एजुकेशन में आपकी अर्निंग थोड़ी थोड़ी हो रही है और मनी मैनेजमेंट आ रहा है, तो क्यों उस पुणे बॉम्बे की प्लास्टिक सिटी में रह रहे हो, जहां पे बॉम्बे वाले जो लोग वहां पे रहते हैं उनको रहने दो यार, जिनकी फैमिली वहां है उनको वहां पे रहने दो। तुम्हारी फैमिली कहीं और है तो तुम अपने लोकल शहर के लोकल इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ लो। पैकेज कम मिलेगा मगर माँ बाप साथ में मिलेंगे, बचपन के दोस्त मिलेंगे, रिश्तेदार सारे वहीं मिलेंगे, सारा खर्चा पानी कम हो जाएगा, पैकेज प्रेजेंट लाइफ में बेटर हो जाएगा, मनी सेव्ड आपका ज्यादा ही होएगा, और साथ में लोकल नौकरी करते करते हो सकता है आपके दिमाग में आइडिया भी आएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस बढ़ गया ना, आपके आइडिया यार ये नौकरी में नहीं, अब मैं ऐसा करता हूँ टेक अवे काउंटर खोल लेते हैं, हो सकता है मेरे को किसी और में इंटरेस्ट है, मैं वो कर लेता हूँ, और साथ में पोर्टफोलियो एजुकेशन साथ में जो पैसे कमा रहे हो उसके ऊपर मैनेजमेंट करते रहो। यानी पोर्टफोलियो एजुकेशन में क्या है, पर्पस क्या है, कि पैसा जो कमा रहे हो उसको सही लगाते रहो ताकि वो डूबे ना, और इस सोच से आप अपनी जो नौकरी जहां पे आप पैकेज के चक्कर में बैठे हुए हो प्लास्टिक सिटी के कारण, वो छोड़ के वापस आ जाओ। ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरा, हमारे कई यहाँ पे मित्र हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, मन नहीं लगता उनका अपने प्रोफेशन में। सीए कहता है यार ऑडिट में यार फीस नहीं आती, कंप्लायंस के बाजे बजे होते हैं, टैक्सेशन ऑनलाइन हो रहा है, क्या करें, डाइवर्सिफाई, मार्केट्स की तरफ आ जाओ, या हो सकता है आपका इसमें पैशन कहीं और जाग जाए, क्योंकि तुम्हें एक सपोर्ट सिस्टम ही चाहिए ना शुरुआत के लिए। और इसमें एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट। मैं क्यों कहता हूं सारों को अपनी वाइफ को साथ में बिठाओ, उसमें भी दो कैटेगरी है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि भैया एक फंक्शन कर दो, फीते कटवा दो, साड़ियां पहन के आ जाओ, वुमेन एम्पावरमेंट हो। सोच तो दे दो। और सोच क्या है, अगर लेडी वर्किंग है नमिता, सोचो दो एंगल पे है। एक लेडी जिसका अभी बच्चे पैदा नहीं हुए, वो ये प्लान करते हुए थक जाती है यार अभी तो प्लानिंग का समय नहीं है, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा किया तो भाई साहब मैटरनिटी लीव पे गई, मेरा करियर पाथ में भाई साहब ब्रेक लग गई, और उस चक्कर में भाई साहब लेट एज में मैं बच्चे पैदा करने की सोचूंगा तो बहुत परेशान होगी। अब अगर वो लेडी हस्बैंड के साथ बैठ के पोर्टफोलियो एजुकेशन समझ रही है और उसको अगर क्लिक कर जाए, क्योंकि लेडी का दिमाग तो बहुत शार्प है, और अगर ये क्लिक कर जाए तो अपने हस्बैंड को कहे, ओ भैया तेरे पैसे मैं मैनेज कर लेती हूँ, कुछ तो मैंने भी कमा लिए। तो मैनेज करते करते हो सकता है उसका दिमाग में क्या बन जाएगा, एंटरप्रेन्योर मॉडल। हो सकता है कि पैसे मैनेज तो मैं कर लेती हूँ, 2-3 घंटे की एजुकेशन है, बाकी मैं क्या करूँ, ऐसा करते हुए मैं घर से टेक होम डिलीवरी करवाती हूँ, बुटीक शुरू करती हूँ। जो भी आपका पैशन है उस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दो, और जैसे आप ये डिसीजन लोगे आप वापस बैक टू अपने फैमिली में आओगे, बैक टू फैमिली में आओगे, बच्चे पैदा आराम से कर सकते, बच्चे हेल्दी होंगे, संस्कार पूरे होंगे, रेदर आप हेल्दी नहीं, माँ बाप भी हेल्दी होंगे, उनको भी तो ग्रैंड चिल्ड्रन का खेलने का मौका लग जाएगा, मजे ही आ जाएगा उनके लिए जिंदगी में। नहीं तो वो भी तो बेचारे कहाँ, कभी दाल बनाते नहीं है, कभी पनीर खाते नहीं, क्योंकि बच्चे अगर बाहर हैं तो क्या खाएंगे,
रुखी सुखी खा लेते हैं, कभी नहीं भी खाते होंगे, दूध से गुजारा कर लेते हैं। भाई अगर घर में 4 लोग और मिलते रहेंगे, उनको बच्चे भी मिलते रहेंगे और बच्चे के बच्चे भी मिलते रहेंगे, एक तो है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का इंटरेस्ट सूट, और ओए होए होए, उनकी हेल्थ में 4 चांद लग जाएंगे, मजा ही आ जाएगा उनको। और यहीं पे अगर कोई लेडी है जिसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब वो कहती है बच्चे बड़े हो गए अब क्या करूं, तो टाइम पास के लिए नौकरी कर रही हूं, भैया ये कर लो। और ये करते करते वापस अपने घर पे पहुंच जाओ और वहां पे एंटरप्रेन्योर बन जाओ, या अपने लोकल शहर में जाके नौकरियां कर लो। चलो अगर नौकरी करनी है लोकल शहर में जाके कर लो, बच्चे एटलीस्ट अपब्रिंगिंग तो सही हो जाएगी। क्योंकि आप लोकल शहर में पहुंच जाओगे तो बच्चे ख्याल रखने के लिए आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी मजा लगा रहेगा। और जो होम मेकर्स हैं लेडीज, जो अभी तक घर से बाहर नहीं निकली हैं, उनके लिए तो मस्त है, किचन से बाहर निकलेंगी, अपनी वैल्यू एडिशन करेंगी लाइफ की। और हस्बैंड को कहेंगे भैया इससे अच्छा तू पैसा जो कमा रहा है, तू पता नहीं कौन से बैंकर या किसी ब्रोकर के थ्रू लगा रहा है, मेरे को बता, मैं लगाती हूँ पैसा, मैं सीखती हूँ जरा। और इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को ये इसलिए सिखाओ, नॉट दैट कि आप सारे उनको पोर्टफोलियो एजुकेशन में इसलिए सिखाओ कि उनका करियर ये बन जाए ना, ये स्किल इसलिए आए ताकि वो कभी भी क्विक मनी की तरफ ना जाए। ये स्किल इसलिए आए ताकि वो सट्टेबाजी की तरफ मत जाए। ये स्किल इसलिए आए ताकि वो हार्ड अर्न मनी जब कमाएंगे उसको लुटाए मत। और वो अर्ली स्किल मिलेगी ना उनको, सोच चेंज होगी। ये वेबिनार में उनका ज्ञान की सोच चेंज होगी, उनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। जब उनका पर्सपेक्टिव चेंज होएगा, जब उनकी अर्निंग की कैपेबिलिटी चेंज होगी, फॉल्स आइडियोलॉजी से जब वो बाहर निकल जाएंगे, तो कहेंगे बापू मेरे को तेरे साथ ही रहना है यार, ऐसा करता हूं मैं लोकली शहर में यहीं पे आराम से नौकरी करूंगा। नौकरी करते करते आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरा पैशन क्या है, पैशन को आइडेंटिफाई करते हैं मैं पैशन इमर्ज कर लूंगा। और हमेशा बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज्यादा सक्सेसफुल है, हमेशा। क्योंकि पीछे सपोर्ट सिस्टम होता है, खर्चे आपके कम होते हैं, गाइडेंस आपको पूरी होती है। और कभी परेशानी में घर आओ तो आपका चीयरफुल मोड भी जल्दी होता है। एंड अल्टीमेटली दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योर्स धीरे धीरे करके। एक्चुअली क्या है, स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा आप। एंड इसीलिए हमने कई बार मैंने जिक्र भी किया है कि कई बार हर बच्चा जो अपना करियर पाथ कैसे चुनता है, मैं आपको इस पे 2 मिनट और दूंगा, आई एम सॉरी अगर मैंने थोड़ा लंबा कर दिया। जिन बच्चों को मैथ्स का टीचर अच्छा मिलता है ना, क्योंकि वो फ्रेंडली होता है, तो उनको मैथ्स आ जाता है, तो टीचर पता क्या कहता है, इसको नॉन मेडिकल करवा दो। भाई मैथ्स का अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि इसको नॉन मेडिकल करवा, इसका मतलब ये हुआ जिसको मैथ्स का टीचर पसंद नहीं आया और जिसको मैथ्स समझ नहीं आया, वो तो भाई साहब नॉन मेडिकल ले ही नहीं पाएगा। यानी टीचर के एफिनिटी के साथ आपका करियर पाथ डिसाइड होगा। साइंस की टीचर ब्यूटीफुल होगी तो लड़का कहेगा मैं तो भाई साहब डॉक्टर बनूंगा। मैथ्स का टीचर अच्छा होगा तो मैं कहूंगा नॉन मेडिकल बनूंगा। ये तो कमाल ही हो गया, गलत हो गया ये तो काम। एमबीए फाइनेंस समझ नहीं आएगा क्योंकि फाइनेंस पल्ले पड़ता नहीं, क्योंकि मैथ्स तो आता नहीं। तो क्या करूं, चल मार्केटिंग कर लेता हूं। जब मार्केटिंग करी तो क्लासरूम में तो बड़ा मजा आया क्योंकि फिलिप कॉटलर से पढ़ाया गया, मगर जब बाहर निकले तो पता लगा गंजे को कंघी बेचनी है। वो तो फिलिप कॉटलर ने सिखाया नहीं भाई, तो बहुत परेशानी हो गई यार। तो कहता सेल्स नहीं करनी, सेल्स नहीं करनी। भाई तूने करी कौन सी डिग्री, एमबीए मार्केटिंग। भाई डॉक्टर ने कहा था यार, तब तो पता ही नहीं था, तब तो सोचा मार्केटिंग करूंगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि फाइनेंस समझ नहीं आता। और यानी कि समझ नहीं आता था। या कई बार ऐसा भी हो सकता है, तू भाई क्या ले रहा है यार, मैं तो सोच रहा हूं एमबीए अच्छा ले लूं, चल मैं भी ले लेता हूं, इकट्ठे ही करेंगे। कमाल। मतलब दोस्ती यारी के चक्कर में आपका करियर पार्ट डिजाइन हो। अब जैसे आपने अंजलि का जिक्र किया, तो अंजलि ने जैसे, हमने जो ये जो बीबीए एमबीए है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हर तरह के लोग आते हैं, कुछ सीएक्सओज आते हैं, कोई इंडस्ट्री प्रोफेशनल आते हैं, कुछ हाउस वाइफ आते हैं, कुछ इंश्योरेंस एजेंट्स आते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स आते हैं। पर्पस क्या है कि उनको सोच मिले और क्वालिफिकेशन मिले। तो वहां पे अंजलि भी ऐसे ही उसका करियर पाथ शुरू हुआ। 2016 में बीबीए शुरू करी, बीबीए से फिर एमबीए, पैशन आइडेंटिफाई हुआ, शांतिपूर्वक नौकरी,
नौकरी से एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। अब एंटरप्रेन्योर मॉडल, अब देखो उसको खुद समझ आ गया, उसको किस में मजा आता है, कोडिंग में मजा आता है, करो फिर कोडिंग। उसको किस में मजा आता है, ये इतने जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको मैनेज करने में मजा आता है, करो फिर मैनेजमेंट। इतने जो बच्चे हैं उन बच्चों को करियर पाथ में अब वो फर्दर असिस्ट कर पा रही है। देखो, एक को चेंज किया, मेरा एक और हाथ बन गया। अंजलि को मैंने सिर्फ ग्रूम किया, मेरा एक और हाथ बन गया। अब ये भी उसी सोच से आगे चल रही है। तो यानी कि अगर हर पर्सन ये आइडियोलॉजी को समझ ले सनातन धर्म मॉडल के पर्सपेक्टिव से, तो एक आदमी दो को और इंपैक्ट करेगा। और यही इंपैक्ट जैसे जैसे होगा, अल्टीमेटली उसी से पूरी सोसाइटी बैलेंस रहेगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हो, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द पावर्स ऑफ यूनिवर्स। क्योंकि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा है। आजकल लोगों में ग्रेटिट्यूड बहुत कम है, थैंक यू निकलता ही नहीं है। उसको तो ये लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड है भाई। तो जो आखिरी जो आपका सवाल था वो था सिटीजनशिप। जब वर्ल्ड में दिक्कत होगी तो हिंदुस्तान के मोदी साहब उसी को वेकेट करके लेकर आएंगे जिसके पास पासपोर्ट में सिटीजनशिप हिंदुस्तान की होगी। और ये सूडान में हमने देख लिया। तो सिटीजनशिप तो हिंदुस्तान की ही होनी चाहिए, क्योंकि वो कहेंगे भाई पासपोर्ट किसका, सिटीजनशिप किसकी। और सूडान में हमने पहले उन्हीं को निकाला जो हमारे हिंदुस्तानी, जो पहले हमारे सिटीजनशिप। ये बात अलग है, बाद में अगर मौका लगेगा तो निकाल लेंगे, बाकियों को छोड़ेंगे नहीं, बट पहले प्रायोरिटी उसको होगी।